आज जो आपने रजिस्ट्री भेजी है वो किसके बारे में और किसको भेजी है? सर, आज हमने रजिस्ट्री की आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी को कि महोदय, राष्ट्र का अगर एक संविधान है तो होमगार्ड के लिए भी एक संविधान जो लागू किया जाए, क्योंकि हमारे होमगार्ड के ऊपर जो दो संविधान लागू किए गए हैं। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईस्ट ब्लॉक लेवल 7 RK पुरम नई दिल्ली 066 बुक नंबर 15 पर अंकित किया गया है कि 1, 2, 3 स्टीव होमगार्ड फॉर इम्प्लीमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। तो दूसरी ओर वर्ष 1955 में जो स्वीकृति प्रदान की गई है वो स्वयंसेवी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो हमें जो है इस स्वयंसेवी स्वीकृति से निजात दिलवाई जाए, ये इसलिए हमने जो है आज पत्राचार किया है। जोगिंदर जी, आज ऑल इंडिया होमगार्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इस संगठन के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल सर, ये राष्ट्रीय स्तर का विषय है। होमगार्ड संगठन जो है, होमगार्ड को द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने एक वॉलंटियर के रूप में कार्य लिया था। इंग्लैंड की शासकीय मशीनरी को सहायता देने व जर्मन के मंडराते खतरे को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने एक वॉलंटियर के रूप में कार्य लिया होमगार्ड संगठन से। और उसी स्तर पर जब देश आज़ादी के लिए होमगार्ड जो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, थल सेना के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देश की आज़ादी के लिए दिया है। उसके उपरांत होमगार्ड को पुलिस के गठन के साथ साथ होमगार्ड संगठन को भी पुलिस योग के लिए गठित किया गया था ब्राव होमगार्ड एक्ट के तहत, और तत्कालीन सेंट्रल प्रेफरेंस द्वारा जो है इसे गठित किया गया है। और वर्ष 1956 में इसकी स्वीकृति जो है उसे स्वयंसेवी स्वरूप में लागू की गई है। और 20 जुलाई 1959 में हमारे ऊपर मानदेश की नियुक्ति, जहां हमारे रैंक निर्धारित हुए, और ठीक वर्ष 1962 में पूर्ण बहुमत का दर्जा दिया गया था, क्योंकि हिंदुस्तान के पहले 15 स्टेट थे। उसके बाद जिस तरह से स्टेट बढ़ते गए उसी स्तर पर होमगार्ड की तैनाती जो होती गई। और ठीक वर्ष 1966 में भारत शासन ने आदेश पारित किए समस्त राज्यों को कि इन्हें नियमित रोजगार दिया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई गौर नहीं की गई। उसके बाद 66 और 67 में ये ऑर्डर कॉपी जो है ये सामने पड़ी हुई है, 66-67 की ऑर्डर कॉपी है ये। उसके बाद 8वीं बिनाइल कॉन्फ्रेंस का निर्णय लिया गया और CND ग्रुप में तब्दील करने की बात की गई। ये हमारे भारतवर्ष के समस्त सांसद जो थे उन्होंने ये निर्णय लिया था। और इसके ऊपर क्या किया सरकार ने कि हमारे ऊपर जो है आरक्षण लागू कर दिया गया, और जो आरक्षण 1980 में लागू हुआ था उसे राज्य में 2003 में लागू किया गया। तो इससे बड़ा शोषण क्या हो सकता है? जो 23 साल के बीच में प्रदेश में कितनी सरकारें आई होंगी, कौन सा दल आया होगा, कौन सा नहीं आया होगा, तो हमारे साथ जो शोषण जो है वो मतलब जो भी दल आया, सरकार आई, उन्होंने हमारे साथ शोषण किया है। ये निष्पक्ष है, क्योंकि जो चीज 1980 में लागू हुई वो हमें 2003 में जाकर लागू हो रही है। और उसी स्तर पर 2006 एक गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी, जिन्होंने सिपाही के रूप में तब्दील करने पर कुल खर्चे की मांग की थी राज्य सरकारों से, अगर कि होमगार्ड को सिपाही के रूप में तब्दील किया जाता है तो उसका कुल कितना खर्चा आएगा, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। आज तक किसी ने हमें ये नहीं पूछा। तो इसलिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, सचिव, ये सभी जितने भी पत्राचार हैं सब सरकार उस अधिकारियों को सभी को मतलब अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने भी जो है हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए आज हमने फिर दोबारा से आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय से विनती की है कि महोदय हमारे ऊपर भी स्वतंत्र भारत का सिद्धांत जो है वो लागू किया जाए। आपने इस गठन के बारे में किसी विधायक, मंत्री या संसद में बात नहीं की? सर, हमारी सबसे पहले तो 4 मई 2016 को मैं खुद जनपद पर जाकर, उस टाइम पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उनसे मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपका जो मसला है उसको उचित तरीके से रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद हमारे भूपेंद्र गोल्डी जी जो है हिमाचल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद अमित शाह जी आए यहाँ पे, उनसे हम मिले। उसके बाद स्मृति ईरानी जी आए, शहनवाज हुसैन जी आए, सबसे हम मिले सर। और उन्होंने हमें ये कहा था कि जब सरकार सत्ता में आएगी तो होमगार्ड के लिए नियमित रोजगार जो है जरूर दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में किसी ने, उसके बाद जब सरकार सत्ता में आएगी तो किसी ने हमारे प्रति कोई विचार नहीं रखा। यहाँ तक कि हम जो है JP रेड्डी जी से मिले, उन्होंने भी विश्वासन दिया था कि आपके विषय के बारे में हम खुद परिचित हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जनसभा को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद होमगार्ड की उसके ऊपर गौर फरमाया था कि होमगार्ड जो संगठन है इसके ऊपर भी, इसके लिए भी कोई उचित फैसला जो है लिया जाना चाहिए।